आप देख सकते हैं झारखंड की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, सारे लोग ये सोच रहे हैं कि झारखंड का भविष्य आगे क्या, झारखंड में आगे क्या। झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में, हर वर्ग के लोग जानना चाहते हैं कि झारखंड कहां जा रहा है। तो उसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा 2024 में। 2024 आ चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं और इसी वर्ष झारखंड में चुनाव होने हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किन की सरकार बनेगी वापस और वो कौन से चेहरे हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। तो झारखंड के अगर राजनीति की बात की जाए तो झारखंड के राजनीति में सबसे बड़ा जो परिवार है झारखंड राजनीति में, सबसे बड़े चेहरे जो हैं झारखंड की राजनीति में, वो शिबू सोरेन का है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन से ज्यादा किसी और को अनुभव होगा कि झारखंड की राजनीति का। तो आप जान सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन जी 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो सबसे ज्यादा अनुभवी नेता झारखंड में शिबू सोरेन जी है, ये मेरा अपना अनुभव है। अब सवाल यह है कि शिबू सोरेन तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, उनके परिवार में आते कौन कौन है। तो शिबू सोरेन के परिवार में उनके जो बड़े बेटे थे, वो लोग, शिबू सोरेन के 4 बच्चे, ठीक है। सबसे जो बड़ा है वो दुर्गा सोरेन थे, फिर अंजलि सोरेन, फिर हेमंत सोरेन और फिर उनकी जो बेटी थी, उनके लास्ट जो छोटा बेटा जो है बसंत सोरेन। तो एक बेटी अंजलि सोरेन और 3 बेटा, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन। तो 2009 में दुर्गा सोरेन का ब्रेन हेमरेज की वजह से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद झारखंड की राजनीति में एंट्री होता है हेमंत सोरेन का, और हेमंत सोरेन देखते ही देखते झारखंड की राजनीति में छा जाते हैं। क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल राज्य है, बहुसंख्यक यहाँ पे आदिवासी हैं। और हेमंत सोरेन जो शिबू सोरेन के जो बेटे हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो धर्म का जो पकड़ था, उनका जो राजनीति था, वो उनका यहाँ काम आ गया और देखते ही देखते झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का शिकंजा पड़ा। जमीन का विवाद था उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने जमीन का इधर से उधर घपलाबाजी किया था, तो उनके ऊपर यह आरोप था। तो उस आरोप के बुनियाद पर ईडी उनको पकड़ती है और आज हेमंत सोरेन जी जेल में हैं। उनके जगह पर उनके परिवार में से उन्होंने अपनी पत्नी को कुर्सी देना चाहा, यानी मुख्यमंत्री बनाना चाहा, पर उनकी जो भाभी जी थी उन्होंने इस चीज में आपत्ति जताया और फिर अंततः यह हुआ कि चंपई सोरेन जी को ताज दिया गया, यानी चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन देखते ही देखते समय गुजरता जा रहा है और समय फिर से विधानसभा चुनाव का आ रहा है। अब चुनाव के कुछ ही समय बचा हुआ है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये, अभी झारखंड में कोहराम मचाने वाले जयराम महतो जी, जो बहुत ही तेजी के साथ अपना एक अलग मुकाम, लोगों के बीच अपना एक अलग इमेज, एक अपना चेहरे को अलग तरीके से चमका चुके हैं। और उनकी पॉपुलैरिटी का मतलब मैं आपको इस बात से बताना चाहूंगा कि लोग उनको झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं कि आने वाले समय में जयराम महतो जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब आइए जानते हैं कि जयराम महतो जी आए कैसे। शुरू से बताते हैं आपको थोड़ा सा। जयराम महतो जी, उनके जो पिताश्री थे स्वर्गीय, वो झारखंड के आंदोलनकारी थे। वो झारखंड के आंदोलन में आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई, शहीद हो गए वो। तो जयराम महतो के अंदर वो आंदोलनकारी वाला खून
लोगों को भीड़ में संभालने का, लोगों को बात करने का तरीका, लोगों को कैसे अपने तरफ खींचना है, लोगों को भीड़ कैसे साइलेंट करना है, लोगों को माहौल को गर्म कैसे रखना है, ये जो क्वालिटी है जयराम महतो के अंदर, ये शुरू से रहा है। आप देख सकते हैं कि जयराम महतो जी, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको कि जयराम महतो कैसे आए। 23 दिसंबर 2021 झारखंड में एक आंदोलन छेड़ा गया, भाषा आंदोलन। ये धनबाद की धरती में हुआ भाषा आंदोलन, और देखते ही देखते ये आंदोलन पूरे झारखंड में फैल गया, क्योंकि उस आंदोलन में कुछ युवा ऐसे थे, जैसे तीर्थनाथ आकाश, जयराम महतो, ये कुछ युवा ऐसे थे जो लोगों को अपना बात रखते थे तो लोग उनके तरफ हो जाते थे। और वहीं से एक युवा खड़ा हुआ, जयराम महतो। जयराम महतो का लगातार भाषण, अलग अलग तरीके से भाषण, अपने लोकल अंदाज में भाषण, जहां भाषण देने जाए वहां के लोकल मुद्दों को उठाए वो भाषण। जयराम महतो का एक भाषण आया था कि जहां भी झारखंडी लोग अगर महाराष्ट्र जाता है, गुजरात जाता है, तो वहां पर सरकार नहीं है, वहां पर जाकर कार्य करता है, अगर वो इस तरह से आते हैं तो स्वागत है, और अगर वहां के लोग यहाँ पर सरकार में आते हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उनका ये जो भाषण था लोगों में काफी चर्चित हुआ, लोग सुनने लगे। एक और जयराम महतो का भाषण आया था, मीडिया वालों ने उनसे उन पर सवाल किया था कुछ, तो उन्होंने पुलिस वाले के सामने कुछ ऐसा कुछ बोला था जो मीडिया में कवरेज हुआ था कि पढ़ने लिखने वाला छात्र हैं हम लोग, संविधान का पुर्जा पुर्जा खोल देंगे, क्या जानते हैं आप कानून, क्या बचाते हैं। ये जो उनका अपना जो लोकल लैंग्वेज वाला जो अंदाज है ना उनका, तो वो अंदाज जो है लोगों ने उनको टाइगर से नवाज दिया कि वो टाइगर है। जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो कहा जाने लगा झारखंड में, और लोग धीरे धीरे झारखंड जयराम महतो के कायल हो गए। आज आलम यह है कि अगर मुख्यमंत्री का कहीं भाषण हो रहा हो, कहीं सभा चल रहा हो, या प्रधानमंत्री का सभा चल रहा हो, वहां अगर जयराम महतो का सभा हो तो जयराम महतो की सभा में ज्यादा भीड़ होता है। ये आलम है जयराम महतो का, और लोग जयराम महतो को नेक्स्ट सीएम ऑफ झारखंड के रूप में देख रहे हैं। तो कौन होंगे झारखंड के अगले सीएम? क्या हेमंत सोरेन जी वापस लौट कर आएंगे जेल से? क्या बसंत कुमार जी दावेदारी करेंगे? या चंपई सोरेन जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश करेंगे फिर से? या फिर कांग्रेस से किसी, उनके कांग्रेस पार्टी से कोई होंगे? कौन होने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये हमारा जो तर्क था, हमारा अपना नजरिया था जो हमने आपके बीच में रखा। जितना ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जोहार झारखंड।